ईमान पैसा शैतान पैसा जुल्म करे सरेआम पैसा पैसे दे नाल कर देने कतलेआम पैसे दे गुलाम। कुछ सियाने कहते हैं कि चमड़ी जाए मगर दमड़ी ना जाए। अब मरियम नवाज ने एक शहजादे का हाथ पकड़ लिया है और हाथ ही बड़ा कस के पकड़ा है। इस वजह से पूरा जो मीडिया है, पाकिस्तान का मीडिया, उसके पीछे पड़ गया है। अब इमरान रियाज उनके बारे में क्या कह रहे हैं कि क्या वाक़या हुआ था, क्यों हाथ पकड़ा था, सारी बातें हम इमरान रियाज की ज़बान सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। सुनिए ज़रा। एक रोला पड़ गया है क्योंकि अरबी शहजादे, अरबी बादशाह आए जी शिकार खेलने के लिए। इस मरतबा यूएई के हुक्मरान आए हैं शिकार खेलने के लिए। वैसे ही आते रहते हैं शिकार खेलने पाकिस्तान में, पहले ये हर साल आया करते थे। और चोलिस्तान का जो इलाका है, क्योंकि मैं खुद शिकार खेलता रहा हूँ माजी में, और इन इलाकों का मैंने विज़िट किया है। जीप रैलीज होती हैं, उसलिए भी मैं वहाँ जाता था। कुछ मेरे दोस्त हैं जो चोलिस्तान के अंदर जो है वो ट्रैकिंग करते हैं, उनके साथ भी मैं जाता था। तो मैंने पाकिस्तान में हर इलाका ही घूमा हुआ है। तो इन एरियाज़ में जब मैं जाता था तो जो हमारे गाइड्स हैं वो बताते थे कि अबू धाबी का इलाका शुरू हो गया। तो मुझे शुरू में अजीब लगता था। वो कहते थे अब यूएई का इलाका शुरू हो गया। फिर वो बताते थे यहाँ पे फ़लाँ मुल्क का इलाका शुरू हो गया, फ़लाँ एरिया के जो हुक्मरान है उनका ये एरिया है। तो मामला ये ऐसे है कि चोलिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े यानी सैकड़ों किलोमीटर का जो रकबा है वो जब शुरू होता है तो ये जनाब अबू धाबी वालों का है। और वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सारा साल उनकी सिक्योरिटी रहती है, उनके लोग रहते हैं, उनकी गाड़ियाँ रहती हैं। वो उन इलाकों को महफूज रखते हैं अपने हुक्मरानों के लिए। इसी तरह जो अगला एरिया है वो अबू धाबी का आ जाएगा, फिर एक और एरिया जो है वो शारजा वालों का आ जाएगा, किसी और का आ जाएगा, कोई कुवैत वाले उनका भी है। तो वो जितने शहजादे या बादशाह हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ताल्लुक़ रखा हुआ है। और उसकी बुनियाद के ऊपर एक खामोश एग्रीमेंट है कि ये एरियाज़ हमारे, और वहाँ पर वो अपनी सिक्योरिटी और अपना पूरा निज़ाम रखते हैं। उनकी वर्कशॉप्स वहाँ पे होती हैं, उनकी गाड़ियाँ वहाँ पे होती हैं, उनका एक बजट है जो हर साल वो भेजते हैं और वहाँ पे वो प्रोटेक्शन करते हैं। ना सिर्फ अपनी शिकारगाह की, बल्कि वहाँ पे जो शिकार मौजूद है उसकी भी वो प्रोटेक्शन करते हैं, ताकि मैक्सिमम जानवर ज़्यादा हो जाएं। जब शहजादे या उनकी फैमिलीज़ या बादशाह वो शिकार खेलने के लिए आएँ तो उनकी शिकारगाह महफूज हो। ये शिकारगाह सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये सिंध में भी है। और ये शिकारगाह जो है वो बलूचिस्तान में भी 2-3 शिकारगाहें बड़ी मशहूर हैं। योब से आगे एक शिकारगाह मैंने अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब देखी थी, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया। वो तिलोर के लिए दुनिया की बेहतरीन शिकारगाहों में से एक है, बहुत बड़ी शिकारगाह है वो भी। तो इस तरह जो है ये पहले हर साल आते थे खेलने के लिए, लेकिन फिर इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गए। पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो अब अरब ममालिक में आना शुरू हो गए, यूरोपियंस आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं। तो इनकी इंटरटेनमेंट के लिए जो है वो ज़राए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। फिर कभी अब शिप्स पे निकल जाते हैं, यानी सर्दियां जब आती हैं तो फिर ये छुट्टियों पे निकलते हैं और नए साल में इंजॉय करते हैं। तो इनकी पूरी टीमें हैं जो बताती है कि जनाब इस साल आपने कौन कौन सी इंजॉयमेंट किस किस मौके पे करनी है। बाकायदा इंटरटेनमेंट के लिए भी पूरा निज़ाम है बादशाह जो है। तो अब उसमें जो है वो ये निकलते हैं सैर करने के लिए। कभी ये शिप्स के ऊपर चले जाते हैं, कभी कुछ आइलैंड्स हैं उन पर चले जाते हैं, कभी ये बहुत खूबसूरत ममालिक है वहाँ की सैर को चले जाते हैं यूरोप में। तो इस साल जो है वो बादशाह सलामत इधर आए सैर करने के लिए। तो उनको मिलने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब वो उनको मिलने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए गए। अगर आप रहीम यार खान का एयरपोर्ट देखें तो वो बड़ा ज़बरदस्त एयरपोर्ट है, क्योंकि मैंने जब उसको देखा मैं हैरान रह गया। तो जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ये जो आपके अरब हुक्मरान हैं उन्होंने इसको डेवलप किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने यहाँ आना होता है तो उन्होंने अपने मुताबिक इस एयरपोर्ट को तैयार किया हुआ है। फिर वो जो रास्ते हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, उनकी वहाँ पर बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, जगह जगह उनके झंडे लगाए जाते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को थोड़ा सा अलग समझते हैं। बहुत सारे वहाँ के लोग जो है वो अरबपति भी हो गए। मरियम नवाज साहिबा की एक रिश्तेदारी भी है रहीम यार खान से, जो बहुत फैसिलिटेट किया, जिन्होंने अरब हुक्मरानों को वहाँ शिकार खेलने के लिए। उनमें एक शख्सियत है जिनसे मरियम नवाज साहिबा ने अपनी एक बेटी भी उनके साथ, उनका शादी भी हुई है। तो ये इसलिए ज़्यादा बेहतर जानते हैं सारे, मुनीर साहब हैं। तो नाज़रीन ये जो मामला है यहाँ पे एक हाथ मिलाने का मामला ज़रा कंट्रोवर्शियल हो गया। मरियम नवाज साहिबा ने हैंड हग किया है शहबाज गिल साहब के से। मैंने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ सुना हैंड हग, फिर मैंने उसको वो करके देखा, उसको गूगल करके देखा, तो वाकई में जिस ताज़ीम के साथ मरियम नवाज साहिबा ने उनका हाथ पकड़ा, यानी इसको आप जेस्चर कह सकते हैं, एक ताज़ीम का, एक आजिज़ी का एक जेस्चर है, वफादारी के जज्बात का इजहार है जो मरियम नवाज साहिबा ने अरब हुक्मरान के साथ किया, लेकिन पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक नहीं है। यानी मरियम नवाज साहिबा नैब के ऑफिस में पेश नहीं होती थी, वो ये कहती थी कि वो गैर महरम है तो मैं वहाँ पेश नहीं हो सकती। लेकिन ये जो बादशाह है ये भी गैर महरम है और इसके साथ जो लोग हैं वो भी गैर महरम है। यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा को ख्याल नहीं आया।
तो जब आप इक़्तिदार में नहीं होते और आपके ऊपर सख्तियाँ होती हैं तो फिर आपका क्राइटेरिया कुछ और होता है। यानी हमारे सियासतदान भी कैसी अजीब चीज़ है, जब दिल करता है मज़हब को एक हथियार बना लेते हैं, जब दिल करता है कल्चर के लिबादे के अंदर अपने आप को ओढ़ लेते हैं, जब दिल करता है महरम और नामहरम की बहस शुरू कर देते हैं, और जब दिल करता है पूरी तरह से लिबरल हो जाते हैं। ये बैरूपियाँ हैं एक्चुअली, ये जिस देश में जाते हैं वो भेस अपना लेते हैं। बहरहाल ये इन्होंने वफादारी के जज्बात का जो इजहार किया पूरी गर्मजोशी के साथ, इसका मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को फ़ायदा हो या ना हो, इनको फ़ायदा होगा। अब ये चंद साल के बाद आए हैं गालिबन, ये हर साल अब नहीं आते क्योंकि और बहुत सारी इंटरटेनमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ, और जब ये आते हैं ना तो मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। मुझे वहाँ लोकल से बताया कि फिर यहाँ पे जितने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं वो भी, फिर यहाँ पे जितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो भी, और यहाँ के जितने लोकल सियासतदान हैं वो भी, ये तमाम कोशिश में लग जाते हैं कि किसी तरह हमारी एक मुलाकात हो जाए बादशाह सलामत से, हमें वहाँ पेश होने का, कुछ तस्वीर खिंचवाने का मौका मिल जाए। तो ये तोहफे तहाइफ भी देते हैं, इनाम इकराम से भी नवाजते हैं बादशाह सलामत। जब ये आते हैं तो इनके बहुत बड़े बड़े खैमे लगते हैं डेजर्ट के अंदर, इतना खूबसूरत माहौल होता है, ज़बरदस्त किस्म की अंगीठियाँ आती हैं बाहर से। इनकी गाड़ियाँ जो है वो स्पेशल डिज़ाइंड है, यानी V8 गाड़ी आपको ऐसे ऊपर से खुली हुई नहीं मिलेगी, लेकिन इनकी गाड़ियाँ आपको मिलेंगी जिनके अंदर ये फाल्कन्स को लेकर जाते हैं और शिकार खेलते हैं। बड़ा लग्जरी शिकार खेलते हैं ये, और इनके लिए बाकायदा GPS का एक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जिससे पता चलता है कौन सा जानवर किस जगह पे मौजूद है और कौन सी जगह खाली है। तो इनको डायरेक्ट वहाँ पे लेकर जाते हैं, वहाँ ये लोग अपने अपने फाल्कन्स जो हैं या जो बाज हैं उनको ये उड़ाते हैं, और वो फिर शिकार इनके लिए खेलते हैं तिलोर का और बाकी जानवरों का। तो बड़ा ज़बरदस्त इनका एक इंटरटेनमेंट है। इनकी वर्कशॉपें तक साथ आती है, इनकी सिक्योरिटी सारा साल रहती है, लेकिन जब ये आते हैं तो मजीद सिक्योरिटी साथ आती है। इनके खादिम, मुलाजिम, टेक्निकल अमला, हर किस्म की फैसिलिटी ये जंगल में मंगल कर देते हैं। और फिर इनके करीब फटकने की भी किसी को इजाज़त नहीं होती। अगर किसी को आना है तो फिर बाकायदा प्रॉपर परमिशन लेके, क्योंकि बादशाह सलामत का ये इंटरटेनमेंट का टाइम है, उनका ये छुट्टियां मनाने का टाइम है। उनके साथ उनका पूरा लाओ लश्कर होता है जो उनके लिए इंटरटेन उनको करता है डेजर्ट के अंदर। तो इसलिए वहाँ पे मुदाखलत भी वो कम से कम रखते हैं। तो कुछ लोग मिलने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते। अब ये मरियम नवाज साहबा के हाथ मिलाने के ऊपर तनकीद हो रही है। एक्चुअली PMLN ने इतना गंद मारा हुआ है पाकिस्तान में, औरतों के ऊपर इतना ज़्यादा मारा हुआ है कि वो थोड़ी सी भी हरकत वो भी करते हैं तो फिर आगे से उसी तरह का जवाब आता है। ये अब मरियम नवाज साहबा की मर्जी है, वो जैसे मर्जी हाथ पकड़े। ये देखें, उनको एक इंडिपेंडेंस है, एक आज़ादी है उनको कि वो जिसका चाहे जैसे मर्जी हाथ पकड़े, लेकिन जो आपकी कल्चर है उसके साथ जो चीज़ें मुताबिकत नहीं रखती वो ऑड लगती हैं। और PMLN का अपना मीडिया जो है वो इस पर डिफेंसिव है, वो परेशान है कि जनाब इसका